प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम प्रश्नावली 13.6 पढ़ेंगे। हमने इसके पहले प्रश्नावली आपको बता दिए, उसमें 2 प्रश्न आपको होमवर्क में दिया था, वो आपने बना लिया होगा। अब हमने 13.6 प्रश्नावली में क्या दिया है देखिए। इस प्रश्नावली में बेलन से संबंधित सवाल दिया है। इसके पहले प्रश्नावली में आपने क्या पढ़ा था, घनाभ। अब इसमें क्या पढ़ रहे हैं, बेलन। तो बेलन से संबंधित यानी सवाल इसमें आपको पढ़ना है। तो पहला प्रश्न दिया है, एक बेलनाकार बर्तन है। कैसे बर्तन है आपका, बेलनाकार है। उस बेलनाकार बर्तन के जो आधार की जो परिधि है वो 132 सेंटीमीटर है और ऊंचाई दी है 25 सेंटीमीटर। इस बर्तन में कितने लीटर पानी आ सकता है, कितने लीटर पानी आ सकता है। तो मैंने आपको पहले बताया था, यानी चाहे वो पात्र बेलनाकार हो, चाहे शंक्वाकार हो, चाहे घनाभ का हो, यदि उसमें यानी पानी यानी कितना आ सकता है, यानी कितनी उसकी क्षमता है, तो वह यानी उसके आयतन के तुल्य यानी उसके आयतन के बराबर होता है। ठीक, तो अपन यानी यहाँ पर यानी जो बर्तन है बर्तन कैसा है, बेलनाकार। उस बेलनाकार यानी बर्तन के आयतन के बराबर पानी उसमें आ सकता है, यानी उसने पूछा है कितना पानी आ सकता है। तो यहाँ बने पानी यानी लाने के लिए अपन क्या करेंगे, उसमें कितने लीटर यानी आपको पानी जो है वो बताना है लीटर में, तो उसका अपन करेंगे आयतन। तो सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है हम लिखेंगे बेलनाकार बर्तन के आधार की परिधि। दिया है बेलनाकार बर्तन के आधार की परिधि, ये कितनी दी है, 132 सेंटीमीटर। ठीक, और बेलनाकार बर्तन की ऊंचाई, बेलनाकार बर्तन की ऊंचाई ये ने दी है 25 सेंटीमीटर। अब आपको क्या यानी यहाँ ज्ञात नहीं है, त्रिज्या है ना। क्यों निकालना पड़ेगा त्रिज्या हमको, क्योंकि बेलन का हमको निकाल आयतन करना है ना। तो यहाँ लिखेंगे बेलना यानी बेलन की त्रिज्या आपको निकालना पड़ेगा। उस बार बेलन का बर्तन है, उस बर्तन की त्रिज्या आपको निकालना पड़ेगा। ठीक, चलो यहाँ पर लिख सकते हैं बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या। ठीक, तो आर बराबर क्वेश्चन मार्क। और क्या निकालना है, बेलन का आयतन। बेलनाकार बर्तन का आयतन, बर्तन का आयतन ये नहीं आपको निकालना है। ठीक, अब मैंने सूत्र, सबसे पहले हम सूत्र लगाएंगे परिधि का, है ना। तो यहाँ लिखेंगे बेलन की परिधि, बेलन की परिधि क्या होता है सूत्र बताइए। मैंने बेलन की जो परिधि होती है नीचे में, है ना, वो बेलन वृत्ताकार होती है, तो वृत्त की परिधि होती है 2πr। तो यहाँ लिखेंगे 2πr, यानी बेलन के जो आधार है उसकी जो परिधि है 2πr। यहाँ लिखेंगे 132 बराबर 2 गुणा 22/7 गुणित r। अब इन्हें r का मान निकालना है, इसलिए r बराबर 132 गुणित 7 जाएगा ऊपर, 2 आएगा नीचे और 22 आएगा नीचे। अब इन्हें 11 के पार से काटते हैं, 11 दूनी 22, 11 कम 11 और 11 दूनी 22, है ना। कितने बार, 12 बार। फिर 2 एकम 2, 2 का पारा 2 छम 12, फिर 2 एकम 2 और 2 तिया 6। तो आपका ने 3 आया, 3 7 7 तिया 21, है ना। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, 21 सेंटीमीटर। ये यानी त्रिज्या ज्ञात हो गई। अब त्रिज्या ज्ञात होने के बाद अपन क्या करेंगे, बेलन का आयतन निकालेंगे, है ना, उस बर्तन का आयतन। तो बर्तन का आयतन करने के लिए बेलनाकार बर्तन है, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन क्या सूत्र होता है, πr वर्ग h। तो यहाँ हम लिख रहे हैं, देखिए बेलनाकार बर्तन जो है उसका आयतन निकालेंगे अपन लोग। सूत्र बेलनाकार बर्तन का आयतन, बर्तन का आयतन
ये होता है पाई आर वर्ग एच। ठीक, अब यानी आयतन का मान, पाई का मान 22/7, आर का मान 21, 21 के पर 2 घात, और एच का मान 25 जो अपन ने यहाँ लिखा था। अब यानी मान रख दिया आपने, अब यानी गुणा करो, 21 का गुणा 2 बार, 21 पे वर्ग है तो 22/7 गुणित 21 गुणित 21 गुणित 25, 7 एकम 7 और 7 से 21 कट जाएगा, 7 से 21 3 बार। अब यानी तुम्हारे पास क्या बचा, 22 गुणित 3 गुणित 21 गुणित 25। अब इनका सबका गुणा करना है आपको, तो आयतन निकल जाएगा, गुणा करो 22 तिया 66 और फिर यानी 66 गुणित 21 गुणित 25 है ना, 25 का पढ़ा नहीं, 25 की 5 है ना, फिर 25 दूनी 50, 25 और 50 और 2 52 और यहाँ पर 66 का गुणा। अब इन्हें गुणा करना है तो 525 में 66 का गुणा, 6 पंचे 30 की 0 हो सका है 3, 6 दूनी 12, 12 3 15, 15 की 5 हो सका है 1 और 6 पंचे 30 और 1 31। ठीक है, तो यहाँ पर इन्हें 0, यहाँ पे कितना आएगा 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, तो 34,650 यानी घन सेंटीमीटर, घन सेंटीमीटर ये आपका यानी आते हैं। अब आपको उसे बदलना काय में है, बेलनाकार बर्तन का आयतन, बर्तन का आयतन यानी अब यहाँ पर यानी जो घन सेंटीमीटर है इसको बदलना है काय में, लीटर में। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि 1000 घन सेंटीमीटर, घन सेंटीमीटर बराबर 1 लीटर होता है। ठीक, नहीं उस बर्तन में कितने लीटर पानी आएगा, तो यहाँ ने इसलिए 34,650 घन सेंटीमीटर में, तो आएगा 34,650 बटे 1000। इसमें 1000 का भाग देंगे तो ये यानी काय में चेंज हो गया, लीटर में, तो यह आएगा 34.65, 34.65 लीटर। आंसर लिखोगे, आंसर में उस बर्तन में, उस बर्तन का आयतन, उस बर्तन का आयतन कितना हो जाएगा, 34.65 लीटर पानी उसमें आ सकता है ना, तो ये आपका यानी आंसर आ गया। ठीक है, तो उस बर्तन में इतना पानी आ सकता है, ये आपका आंसर आ गया। अगले प्रश्न में क्या लिखा देखिए, प्रश्न नंबर 2 क्या दिया देखिए, लकड़ी के एक बेलनाकार पाइप का आंतरिक व्यास 24 सेंटीमीटर और बाहरी व्यास 28 सेंटीमीटर है। इस पाइप की लंबाई कितनी है, 35 सेंटीमीटर है। कितनी लंबाई है, 35 सेंटीमीटर। ठीक है, हम प्रश्न नंबर, तो इस पाइप का द्रव्यमान ज्ञात करो यदि 1 घन सेंटीमीटर लकड़ी का द्रव्यमान 0.6 ग्राम है। ठीक, अब अपन दिया लिखेंगे, बेलनाकार पाइप का आंतरिक व्यास कितना है, D2 बराबर 24 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या हो जाएगी R2 बराबर 12 सेंटीमीटर, बाहरी व्यास D1 बराबर 28 सेंटीमीटर, बाहरी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर। अब यानी पाइप की लंबाई कितनी हो जाएगी, 35 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 35 सेंटीमीटर एच का मान आया। अब आपको क्या करना पड़ेगा बताइए, सीधे अपन निकालेंगे सूत्र, बेलनाकार पाइप का आयतन, बेलनाकार पाइप का आयतन बराबर, सूत्र होगा पाई R1 पे वर्ग माइनस R2 पे वर्ग गुणित H। तो पाई का मान क्या है, 22/7 और R1 का मान कितना है, R1 मान 14, 14 के ऊपर वर्ग माइनस 12 के ऊपर वर्ग
और गुणित 35, ठीक है ना। अब यानी क्या करेंगे, 22/7 गुणित 14 पे ओवर कितना होता है बताइए, 196, 196 और 12 का होता है 144, हाँ, गुणित 35। अब 22/7 गुणित 196 में 194 घटाएंगे, आएगा तुम्हारा 2, 6 में से 4 गया 2 और 9 में से 4 गया 5 और गुणित 35। अब 35 को अपन काट देंगे किससे, 7 से, 7 एकम 7, 7 अपना 35, तो हो जाएगा 22 गुणित 52 गुणित 5, है ना। 5 दूनी 10 ने 110 गुणित 52, 110 में 52 का गुणा करेंगे कितना आएगा, 52 शून्य शून्य और 52 एकम 52, 52 की 2 ऐसे क्या है 5, 52 एकम 52 और 52 और 5 57, यानी 5720 घन सेंटीमीटर। ये आपने क्या आ गया, बेलनाकार पाइप का आयतन, ठीक है ना। अब यानी आपको निकलना है द्रव्यमान, तो 1 घन मीटर, 1 घन मीटर 1 घन सेंटीमीटर लकड़ी का द्रव्यमान कितना है, 1 घन सेंटीमीटर, तो 1 घन सेंटीमीटर लकड़ी का द्रव्यमान 0.6 ग्राम है। चूँकि 1 घन सेंटीमीटर लकड़ी का द्रव्यमान कितना दिया है, 0.6 ग्राम, इसलिए अपन ने जो आयतन निकाला है उस आयतन में अपन गुणा कर देंगे, इसलिए 5720 घन सेंटीमीटर का द्रव्यमान बराबर होगा 5720 गुणित 0.6, गुणा करो तो 6 दूनी 12 की 2 हंसे का 1, 6 7 42, 41 के 3 हंसे का 4 और 6 पंचे 30 4 34, यहाँ लग गया दशमलव, एक अंक के बाद क्या लगाएंगे दशमलव, तो 3432 ग्राम। आंसर में अपन लिखेंगे लकड़ी का द्रव्यमान, लकड़ी का द्रव्यमान बराबर 3432 ग्राम प्राप्त हुआ, ठीक है ना। ये आपका आंसर आ गया। तो आप यानी प्रश्न नंबर 2 इस प्रकार से बनाएंगे। देखिए इस प्रश्नवाली में बेलन से संबंधित सवाल दिए गए हैं, तो बेलन से संबंधित सवालों को आपको हल करना है, ठीक। तो ये हो गया आपका यानी पहला दूसरा प्रश्न हो गया। अब तीसरा आप बनाएंगे, चौथा फिर हम बताएंगे, ठीक है। चौथा प्रश्न यानी 5वां हम कल देखेंगे। थैंक यू।